असम में चुनावी गहमी तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने यहां 6 दलों का महागठबंधन बनाया है और कहा है कि बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को इसमें शामिल कर लिया है। हालांकि कांग्रेस के दिवंगत और पूर्व जो मुख्यमंत्री यहां के थे तरुण गोगोई के जमाने में ये संभव नहीं था, लेकिन कांग्रेस के लिए अब हालात बदल गए हैं। कई विधायक और नेता बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस सभी बीजेपी विरोधियों को साथ ला रही है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य के नेता असम में अपने नए सहयोगियों के साथ 3 वामपंथी दल, एक क्षेत्रीय दल, आंचलिक गण मोर्चा और सबसे अहम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, जिसके नेता और लोकसभा सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहां मौजूद नहीं थे। अजमल को असम में बंगाली मुसलमानों के नेता के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें बीजेपी अवैध प्रवासी कहती है। एक तरफ सोचने वाले दल चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं, बाकी प्रक्रियाओं पर काम किया जाएगा और हमारा साझा घोषणा पत्र होगा। कोई भी दल किसी शर्त के साथ इसमें शामिल नहीं हुआ। गठबंधन अल्पसंख्यक वोटों के लिए नहीं है। पिछली बार कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन नहीं हुआ तो विपक्ष के वोट बंटने थे, 27 सीटें हम हार गए। अब हम बीजेपी विरोधियों के वोटों को एक तरफ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान पहले भी अजमल के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन तरुण गोगोई ने इसका विरोध किया था क्योंकि अजमल के साथ आने से मूल असमिया वोटों के छिटकने का खतरा था। गोगोई के बाद अब कांग्रेस के पास इन चुनावों में कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है। 126 सदस्यों की विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। कई बीजेपी चले गए हैं। असमिया और बंगाली वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी उसी की तरफ चला गया है। पहले कांग्रेस और AIUDF के बीच वोट बढ़ गए, जिससे बीजेपी को फायदा मिला। अगर ये गठबंधन वोटों का तबादला कर पाया तो कांग्रेस का फायदा होगा। बीजेपी इसे कांग्रेस की ध्रुवीकरण के जरिए वोट लेने की कोशिश बता रही है, लेकिन उसका दावा है कि इस बार बंगाली मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस या AIUDF के गुलाम नहीं हैं। जहां बीजेपी को मुसलमानों में पहले 5000 वोट भी नहीं मिलते थे, अब जानिया सीट के उपचुनाव में हमें 15000 वोट मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस गठबंधन का विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस ने ये दांव खेलने का इरादा कर लिया है। देखना है बाजी सीधी पड़ेगी या उल्टी। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।